पीएम केयर फंड में कोरोना वायरस के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपया बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर देश की तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति व्यापारी लोगों से खूब पैसा आया है, इनके पास खूब फंडिंग आया है, जिसका उपयोग ये आने वाले इलेक्शन के दौरान अपनी पार्टी में करेंगे। आप एक बात बताइए, आप एक मिस कॉल की सुविधा कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, क्या आज उस मिस कॉल की सुविधा इस देश के गरीब जनता को, गरीब मजदूर को ले नहीं की जा सकती कि अगर किसी मजदूर के पास खाने को रोटी नहीं है तो वो इस नंबर पर मिस कॉल करे, खुद केंद्र सरकार के द्वारा उसको खाना मुहैया कराया जाएगा? क्या ऐसी सुविधा नहीं कर सकते आप? ये सिर्फ वोट के पुजारी हैं, इनको सिर्फ वोटों से मतलब है, इनको सिर्फ सरकार से मतलब है। बाकी इस देश की गरीब जनता मरे तो मरती रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देश को आज कई हजार साल पीछे ले जाके छोड़ दिया है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोगों के हाथ में जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ अपना अपना विकास करने में लगे हुए हैं। विदेश यात्रा पे करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, पर देश की जनता के लिए इनके पास ना पैसा है ना रुपया है। सिर्फ ये अपने सूट बूट पे पैसा खर्च करने वाली गवर्नमेंट है। अब बताइए, आप कह रहे हैं दारू से इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। भाई बिहार के अंदर दारू बैन है, गुजरात के अंदर दारू बैन है, तो क्या वहाँ इकोनॉमी जीरो है? आज भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस देश की पत्रकारिता का अपमान करते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अभी भी पाकिस्तान को ही दिखाने में लगे हुए हैं। अरे भैया, पाकिस्तान को आप क्यों दिखा रहे हैं? ना भारत में रहने वाला नागरिक कोई पाकिस्तान शब्द से प्रेम करता है, न किसी पाकिस्तानी से। आपको अगर पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो आप पाकिस्तान पहुंच जाइए और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आप उसे दिन प्रतिदिन दिखाइए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत देश के चौथे स्तंभ हैं, आप हिंदुस्तान के बारे में दिखाइए ना, और उन देशों के बारे में दिखाइए जिन्होंने कोरोना वायरस से जंग लड़ी है। आप स्वच्छता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता अभियान के तमके वो लोग ले जाते हैं, स्वच्छता अभियान के पुरस्कार वो लोग लेके जाते हैं जिनके घर में सफाई करने के लिए 10-10 कर्मचारी लगे हुए हैं, 10-10 नौकर लगे हुए हैं, वो स्वच्छता अभियान की हमें बखालना सिखाते हैं। स्वच्छता अभियान का अगर पुरस्कार देना है तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो गटर में उतरते हैं, सीवर्स में उतरते हैं और आपकी और हमारी दोनों की हिफाजत करते हैं सफाई कर कर। अब शराब हानिकारक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, हानिकारक है तो शिक्षा, क्योंकि अगर लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक छात्र हूं। आप एक बात बताइए, आपने स्कूल कॉलेजेस बंद करा दिए हैं, ठीक है, एक 12th के एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं और आपने दारू के ठेके खोल दिए हैं, ठीक है। मतलब शराब हानिकारक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, हानिकारक है तो शिक्षा, क्योंकि अगर लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे, जिसका सवालों का जवाब देश की गवर्नमेंट के पास नहीं है। हमारी केंद्र सरकार ने शराब के ठेके चालू कर दिए हैं। आप एक बात बताइए, शराब के आपने ठेके चालू कर दिए, आपने मंदिर बंद कर रखा है, मस्जिद बंद कर रखा है, गुरुद्वारा बंद कर रखा है, चर्च बंद कर रखा है, लेकिन आपको शराब के ठेके खोलने हैं। आप एक बात बताइए, अगर मेरे को जाते में कोई पुलिस वाला पकड़ता है, अगर मैं उससे बोलता हूँ कि मैं मंदिर से आ रहा हूँ तो वो मुझे मारेगा, और अगर मैं उससे बोलूँ कि मैं शराब लेने जा रहा हूँ तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? ये सोचने वाली बात है। हमारे देश की सरकार के पास क्या इतना फंड नहीं है कि वो 2 महीने 3 महीने देश को चला सके? अगर आप एक बात बताइए, कल को कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, या देश में अकाल पड़ जाता है किसी राज्य में, तो क्या हमारी देश की गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो देश के लोगों को बैठाल के खिला सके? इतना जो टैक्स आ रहा है, जो करोड़ों रुपया आया है, जो करोड़ों रुपया आपने सरदार पटेल की मूर्ति में लगाया है, जो करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च करा है, जो करोड़ों रुपया आपने अपने पहनावे पे खर्च करा है, अपने सूट बूट पे खर्च करा है, वो करोड़ों रुपया क्या इस देश की गरीब जनता को खिलाने पिलाने में नहीं खर्च किया जा सकता? आप शराब चालू कर रहे हैं, ठेके आपने चालू कर दिए, आपने पहले दिन ठेके खुले, आपने ठेकों पे लाइन देखा होगा किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का अपमान हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने इस तरीके से उसका अपमान करा है कि लोग साथ में एक जगह पर 10-10, 15-15, 20-20 आदमी एक जगह झुंड बना के खड़े हुए हैं। इससे तो बीमारी और बढ़ेगी। आप एक बात बताइए, हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज हो नहीं रहा, जो लोग शराब पी रहे हैं, जिनकी किडनी पहले से ख़राब है, उनकी किडनी ख़राब होगी, वो हॉस्पिटल्स में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में इलाज अवेलेबल है नहीं, उनका इलाज कहाँ से होगा? ये हमारी देश की सरकार को सोचना होगा। आप एक बात बताइए। दूसरी बात, एक हमारे बहुत ही खास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर संबित पात्रा, उनका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना वो चूर चूर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने देश को आज कई हज़ार साल पीछे ले जाके छोड़ दिया है। एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोगों के हाथ में जो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ अपना अपना विकास करने में लगे हुए हैं। विदेश यात्रा पे करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, पर देश की जनता के लिए इनके पास ना पैसा है ना रुपया है। सिर्फ ये अपने सूट बूट पे पैसा खर्च करने वाली गवर्नमेंट है। आज मैं आपको एक बात बता दूं, ये
एरोप्लेन के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए फूलों की वर्षा करवा रहे हैं। आप जिन डॉक्टर्स के ऊपर, जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर पुलिस की वर्षा करा रहे हैं, क्या आप उन्हें वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? आप स्वच्छता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता अभियान के तमके वो लोग ले जाते हैं, स्वच्छता अभियान के पुरस्कार वो लोग लेके जाते हैं जिनके घर में सफाई करने के लिए 10-10 कर्मचारी लगे हुए हैं, 10-10 नौकर लगे हुए हैं। वो स्वच्छता अभियान की हमें बखालना सिखाते हैं। स्वच्छता अभियान का अगर पुरस्कार देना है तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो गटर में उतरते हैं, सीवर्स में उतरते हैं और आपकी और हमारी दोनों की हिफाजत करते हैं सफाई कर कर। आप एक बात बताइए, आपने सफाई कर्मचारी, लॉकडाउन के समय में भी ये लोग काम कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो भी मास्क हैं हम लोग सड़कों पे फेंक देते हैं, कोई भी बेकार वेस्टेज चीज़ है उसको हम सड़क पे फेंक देते हैं, ये लोग उसे उठाते हैं। अगर कोई सफाई कर्मचारी इसी दौरान बीमार हो जाता है कोरोना से, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या गवर्नमेंट उसको वो फैसिलिटी देगी? दूसरी बात, आप एक बात देखिए, आज देश की स्थिति पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। देश के अंदर गरीब आदमी दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है, उसको खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। एक आदमी की स्थिति ये हो गई है कि वो यहाँ दिल्ली से अपने गांव बिहार, यूपी, हरियाणा पैदल चल के जाने को मजबूर है, पर देश की सरकार उसे कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रही है। हमारे देश की सरकार सिर्फ आपसी रंजिश में, आपस में लड़ने पर लगी हुई है, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार हो, अरविंद केजरीवाल जी की। आप देश के अंदर दारू का ठेका चालू कर रहे हैं, सब कुछ आप चालू करते जा रहे हैं। अगर ये महामारी बढ़ गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप तो ऐसा समझ रहे हैं कि ये महामारी पहले ही आई है, इससे पहले भी चेचक के तौर पर, प्लेग के तौर पर भी ऐसी महामारी देश के अंदर फैली, चाहे दारू के ठेके क्यों ना हो। जहाँ भी भीड़ इकट्ठा होती है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस से एकमात्र बचने का उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे होम स्टे सेफ। मैं ये कहना चाहता हूँ। और आप दारू के ठेके खोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? दारू के ठेके, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं दारू से इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। भाई बिहार के अंदर दारू बैन है, गुजरात के अंदर दारू बैन है, तो क्या वहाँ इकोनॉमी ज़ीरो है? वहाँ इकोनॉमी ज़ीरो है क्या? आपको दारू से इतना क्या प्रेम? आप लोगों को मारना चाहते हैं तो आप ऐसे ही बता दीजिए कि आप लोगों को मारना चाहते हैं। डॉक्टर्स को आप पीपी किट मुहैया नहीं करा रहे, डॉक्टर्स दिन प्रतिदिन, कोई डॉक्टर्स इस्तीफ़ा दे रहे हैं, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहते। अरे भाई कौन जाएगा ऐसी हालत में? आप एक बात बताइए, कोई अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ दूसरे व्यक्ति का इलाज कर रहा है, क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है, हमारे देश के लोगों का सवाल है, क्योंकि हमें कोरोना को पूरी तरीके से हराना है। पर जब हमारे देश के डॉक्टर्स को सुविधा मुहैया नहीं होगी तो कैसे कार्य कर पाएंगे वो? आप उन्हें पीपी किट की सुविधा मुहैया कराइए। फिर दूसरी बात, आपको शराब के ठेके खोलने हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक काम कीजिए ना, आपके जितने भी एमपी हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी नेता हैं, आप सभी के जितनी भी सैलरी है आप उस सबको बंद कर दीजिए। आप उनको 1 महीने का, 2 महीने का फंड क्यों काट रहे हैं? आप उनकी सैलरी को बंद कर दीजिए ना पूरी तरीके से, कि भाई 5 साल तक, जब तक गवर्नमेंट है भाजपा की, तब तक एक भी मंत्री को उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी। देखते हैं हम देश में कैसे पैसे की कमी पड़ जाएगी। आप पे मंत्रियों को देने के लिए खूब पैसा है। आप एक बात बताइए, और मैं आपको बता दूं, ऐसे दौर में जब भारत एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, भारत क्या पूरा विश्व एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कोरोना नामक वायरस की से, आज भी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस देश की पत्रकारिता का अपमान करते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अभी भी पाकिस्तान को ही दिखाने में लगे हुए हैं। अरे भैया, पाकिस्तान को आप क्यों दिखा रहे हैं? ना भारत में रहने वाला नागरिक कोई पाकिस्तान शब्द से प्रेम करता है, ना किसी पाकिस्तानी से। आपको अगर पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो आप पाकिस्तान पहुंच जाइए और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आप उसे दिन प्रतिदिन दिखाइए। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत देश के चौथे स्तंभ हैं, आप हिंदुस्तान के बारे में दिखाइए ना, और उन देशों के बारे में दिखाइए जिन्होंने कोरोना वायरस से जंग लड़ी है। जिस तरीके से कोरोना वायरस को अपने देश से भगाया है, उसी नीति पे भारत अपनाएगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत में ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस से जंग न लड़ी जा रही हूँ, कोशिश पूरी करी जा रही है। पर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप दारू के ठेकों को चालू करेंगे तो मेरे ख्याल से इस जंग से कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही है। हम इस जंग से तब लड़ सकते हैं, आपने पूरी तरीके से सब कुछ बैन कर दिया है। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि इससे सिर्फ एकमात्र जो है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है कोरोना नामक वायरस से बचने के लिए। पर आप दारू के ठेके खोल लें, शराब के ठेके खोल लें, आप उन पर भीड़ तो देखिए, भीड़ कितनी लग रही है। आपने जब मंदिर बंद कर दिया, मस्जिद बंद कर दिया, तो आप क्यों खोल रहे हैं शराब के ठेके? सवाल ये भी है कि जी, ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिक बिगड़ती जा रही है, इस वजह से जो हम है दारू के ठेके खोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 68,000 करोड़ रुपए माफ़ किए गए हैं, जो 50 डिफ़ॉल्टर थे उसके पैसे माफ़ किए गए हैं, तो क्या वहाँ पे आरबीआई जो ने जो पैसा दिया है उस 50 डिफ़ॉल्टर के नाम से,
तो वहाँ पे इकोनॉमी खराब नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। आप एक बात बताइए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, तो क्या वो पैसा बाहर से लेके आ रहे हैं कहीं से? हैं? मतलब आप पे खुद पहनने के लिए लाखों रुपया है सूट पहनने के लिए, और देश की गरीब जनता के लिए आपके पास पैसा नहीं है। इसी देश से, इसी भारत से नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग करोड़ों रुपया लेके भग जाते हैं। तो वो पैसा कहाँ से आया? वो भी तो इसी देश से लेके भगे। आपको एक बात बता दूं, अगर एक छोटा सा किसान आदमी बैंक से लोन ले लेता है ना, तो बैंक वाले आ जाते हैं उसकी ज़मीन जब्त करने के लिए। पर दूसरी ओर विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उस किसान को आत्महत्या करनी पड़ जाती है पैसा ना चुकाने के कारण, तब इस देश की सरकार चुप और मौन रहती है। और विजय माल्या, नीरव मोदी जैसों को सपोर्ट करने में, आप एक बात बताइए, अब से कुछ दिनों पहले जब ये कोरोना वायरस नहीं आया था, लगभग 6 महीने पहले, बड़े जोर शोर से हल्ला हो रहा था, नीरव मोदी अब वापस आ गया, विजय माल्या अब वापस आ गया, इतनी संपत्ति को जब्त कर लिया, इतनी संपत्ति को जब्त कर लिया। अरे भैया, अब तक तो आया नहीं है वो। क्या पैदल आ रहा है क्या वो? ये बताइए, अब पैदल आ रहा है क्या? अगर पैदल आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, कहीं मुझे लगता है पैदल आ रहा होगा वो, और आ जाएगा। जिस तरीके से 15 लाख आ गए, उसी तरीके से वो भी आ जाएगा। ये सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, देश में जो गरीब जनता के साथ, उनके वोट के साथ जो खिलवाड़ हुआ है ना, वो इस देश की जनता हमेशा याद रखेगी। आप गरीब जनता को ऐसा खाना मुहैया करा रहे हैं कि अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप गरीब जनता को वो खाना मुहैया करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश के मुख्यमंत्री हों, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हों, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हों, कहीं के भी मुख्यमंत्री हों, एक बार आप जाके चेक करिए उस खाने को। अगर आप उस खाने को खा सकते हैं, तो मेरा मानना है कि इस देश की गरीब जनता भी खा सकती है। आप खाना ऐसा दे रहे हैं कि एक बार के बाद दूसरी बार कोई व्यक्ति खाना ही ना लेकर जाए, पर वो लोग मजबूरी के कारण, भुखमरी से बचने के कारण वो खाना ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि देश की इकोनॉमी आज ज़ीरो हो चुकी है। आज देश कई साल पीछे जाता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है तो सिर्फ यही कि मैं आपको बता दूं, पीएम केयर फंड में कोरोना वायरस के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपया बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर देश की तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्री, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति व्यापारी लोगों से खूब पैसा आया है, इनके पास खूब फंडिंग आया है, जिसका उपयोग ये आने वाले इलेक्शन के दौरान अपनी पार्टी में करेंगे। आप एक बात बताइए, आप एक मिस कॉल की सुविधा कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, क्या आज उस मिस कॉल की सुविधा इस देश के गरीब जनता को, गरीब मजदूर को ले नहीं की जा सकती? कि अगर किसी मजदूर के पास खाने को रोटी नहीं है तो वो इस नंबर पर मिस कॉल करें, खुद केंद्र सरकार के द्वारा उसको खाना मुहैया कराया जाएगा। क्या ऐसी सुविधा नहीं कर सकते आप? ये सिर्फ वोट के पुजारी हैं, इनको सिर्फ वोटों से मतलब है, इनको सिर्फ सरकार से मतलब है। बाकी इस देश की गरीब जनता मरे तो मरती रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।